हेलो दोस्तों, आज की 2 मिनट सीरीज में लेट्स डिस्कस प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम। तो इस पर्टिकुलर स्कीम को कब अनाउंस किया गया है? इन इंटरिम बजट 2019। किसके लिए अनाउंस किया गया है? फॉर वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपसे टारगेट बेनिफिशियरी पूछ लिया जाए कि कौन है, तो आप क्या लिखोगे? इट इज फॉर वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या हो रहा है? ठीक है, दिस इज अ पेंशन स्कीम, राइट। तो ध्यान रखना, यू विल गेट दी मनी ओनली आफ्टर 60। इसका मतलब है आपको प्रीमियम्स कब तक पे करने हैं? अनलेस यू आर नॉट 60। कोई भी पेंशन स्कीम होती है, राइट, इस पर्टिकुलर पेंशन स्कीम में क्या हो रहा है? यू विल हैव टू कीप ऑन पेइंग द प्रीमियम्स अनलेस यू आर नॉट 60, और आपको 60 के बाद यू विल गेट पेंशन। कितना पेंशन? 3000 रुपीज पर मंथ, राइट। ध्यान रखना 3000 पर मंथ है। हो सकता है एग्जाम में आपको 3000 पर ईयर कर दे, राइट, और आपको लगे 3000 वाज द अमाउंट, तो आप उसको करेक्ट कर दो। तो ऐसी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपको करेक्ट करनी पड़ेंगी। तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला था? 60 इयर्स तक यू विल हैव टू पे द पेंशन, सॉरी द प्रीमियम, राइट। तो कब से आप शुरू करोगे? आप 18 से 40 साल के बीच में कभी भी शुरू कर सकते हो। लेट्स से आपने 18 पे शुरू किया तो प्रीमियम कुछ और होगा, आपने 23 पे शुरू किया प्रीमियम कुछ और होगा, आपने 40 पे किया तो प्रीमियम कुछ और होगा, राइट। 18 से 40 के बीच में आप कभी भी एनरोल कर सकते हो, और जब भी आप एनरोल करोगे तब से लेके अंटिल यू आर 60 यू हैव टू कीप ऑन पेइंग द प्रीमियम्स, और उसके बाद आफ्टर 60 आपको 3000 पर मंथ आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, सिंपल है। तो मैंने आपको एक चार्ट भी दिया हुआ है कि एंट्री एज 18 है, राइट, इट गोज ऑन टिल 40, राइट, और मैक्सिमम कब तक आपको पे करना है? जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते। इसका मतलब अगर आपने 23 पे भी ज्वाइन किया है तो आपको 60 तक पे करना है। अगर आप ध्यान दो तो हर एक साल का कंट्रीब्यूशन अलग है, तो डिपेंडिंग अपॉन व्हेनेवर यू हैव जॉइंड एंड फ्रॉम देन टू 60 यू हैव टू कीप ऑन पेइंग दी प्रीमियम्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन पर पर्सन है कि मैं एज अ वर्कर कितना प्रीमियम पे कर रही हूं। गवर्नमेंट एक एडिशनल बेनिफिट देती है, जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हो इक्वल अमाउंट गवर्नमेंट भी पे करेगी, और आपका टोटल कंट्रीब्यूशन पर पर्सन डबल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे कंट्रीब्यूशन बाय द वर्कर पूछा है, कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट पूछा है, या टोटल कंट्रीब्यूशन पर पर्सन पूछा है, बिकॉज ये तो दोनों सेम होंगे, राइट। बट अगर टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया सो दैट विल बी मोर, तो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बताया था? आफ्टर 40 यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर एलिजिबल ओनली फ्रॉम 18 to 40 टू ज्वाइन द स्कीम। ठीक है, एंड यू हैव टू पे प्रीमियम टिल 60। ठीक है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन 18 साल के लिए कितनी है? 55 रुपए मंथली, राइट। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 40 साल पे जो ज्वाइन करेगा उसके लिए कितनी है? 200 पर मंथ, और ये अकॉर्डिंग टू एज वेरी करेगी, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया। मैंने एक और चीज आपको चार्ट में दिखाई थी कि जितना भी अमाउंट वर्कर देगा उतना ही इक्वल अमाउंट कौन कंट्रीब्यूट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो ध्यान रखना, हो सकता है यहां पे एग्जाम में आपको स्टेट गवर्नमेंट भी लिख दे कि स्टेट गवर्नमेंट बाकी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्टिमेट क्या कहता है कि ऑलमोस्ट 10 करोड़ इंडिविजुअल्स को इस स्कीम से फायदा होगा। किन इंडिविजुअल्स को? जिनकी इनकम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आ रही है, राइट। एक मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्या बताई थी? 18 से 40 साल के बीच के लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, और मैंने आपको बताया था 40 के बाद के लोग ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं होंगे। एक और क्राइटेरिया है जब आप एलिजिबल नहीं होंगे, इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। अगर मैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से ऑलरेडी एनरोल्ड हूं तो आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, अब लेट्स से समथिंग हैपेंस टू मी, राइट, तो क्या ये पेंशन ट्रांसफरेबल है? यस, मेरे पार्टनर को इट विल बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, मेरे स्पाउस को इट विल बी ट्रांसफर्ड, बट जो मेरे बच्चे हैं दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस पेंशन। ठीक है, सिंपल था। लेट्स डिस्कस अगेन। ये स्कीम कब आई है? इंटरिम बजट 2019 में आई है, राइट। इस पर्टिकुलर स्कीम को किसको केटर कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को केटर कर रहे हैं, राइट। इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या हो रहा है? आपको मंथली पेंशन मिले 3000 पर मंथ, इसके लिए यू स्टार्टेड पेइंग सम प्रीमियम्स, राइट। यू कैन स्टार्ट पेइंग योर प्रीमियम फॉर 18 to 40 ईयर्स। इसके बीच में आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, बट यू विल हैव टू कीप ऑन पेइंग योर प्रीमियम अंटिल 60। इसका मतलब है अगर मैंने 40 पे भी ज्वाइन किया तो भी मुझे 60 इयर्स तक प्रीमियम देना है, 18 पर भी ज्वाइन किया तो भी मुझे 60 इयर्स तक प्रीमियम देना है, राइट। ऑल्सो एक और चीज मैंने आपको क्या बताई थी? जितना प्रीमियम आई विल पे एज अ बेनिफिशियरी, इक्वल प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट भी पे करेगी, और आपका टोटल प्रीमियम वुड बी जो बेनिफिशियरी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर पे किया है, राइट। मिनिमम प्रीमियम कितना था? 55 पर मंथ, मिनिमम वुड बी एट द एज ऑफ 18। मैक्सिमम प्रीमियम कितना होगा? राइट, जो आपका 40 इयर्स पे होगा, विच इज अगेन 200 पर मंथ।
ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, प्रीमियम कौन पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, जो एडिशनल है स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, राइट। एक और मैंने आपको एलिजिबिलिटी में क्या बताया था कि अगर मैं ऑलरेडी किसी और स्कीम के लिए एलिजिबल हूं, राइट, उसमें मेरा नाम है, तो आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। क्या ये पर्टिकुलर स्कीम ट्रांसफरेबल है, यस, इफ समथिंग हैपेंस टू मी, मनी गोज टू माई पार्टनर, द पेंशन गोज टू माई पार्टनर, राइट, बट मेरे चिल्ड्रन के लिए दिस विल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी स्कीम थी, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन नाउ, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड इन इंटरिम बजट 2019, राइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट विद द सेम। क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, इट इज अ मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, बिल्कुल टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स है। क्या ये मिनिमम गारंटीड पेंशन है, राइट। यहां पे ना छोटी सी आपको चीज बताती हूं, याद है हमने अटल पेंशन प्लान किया था, तो हमने कहा था मिनिमम तो 5,000, 2,000, 1,000 मिलेगी, पर अगर गवर्नमेंट को ज्यादा बेनिफिट होता है तो इट विल गिव यू मोर एज वेल, राइट। सो इसलिए जो अटल पेंशन योजना थी दैट वाज द मिनिमम थिंग कि इतना तो मिलेगा ही, ज्यादा भी मिल सकता है। बट यहां पे जो है, राइट, इट इज एन अश्योर्ड स्कीम कि यार 3,000 ही मिलने हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर यहाँ पे मैक्सिमम लिखा होता ना, आप ये भी सोच सकते थे कि मैक्सिमम तो 3,000 ही मिलेगा, राइट, बट क्या मिनिमम की बात हुई है यहाँ पे, क्या मैंने कहा है कि 3,000 से कम भी पैसा मिल सकता है, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई है, राइट। इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड भी गलत है और मिनिमम वर्ड भी गलत है, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये एक अश्योर्ड पेंशन प्लान है कि 3,000 रुपए ही आपको मिलेगी, ना 3,000 से कम और ना 3,000 से ज्यादा, ठीक है। बड़ी माइन्यूट सी चीजें थी दोस्तों, इस पे आप गलती कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बाय बेनिफिशियरी फॉर अ ईयर कैन नॉट एक्सीड 2,400। अब मैंने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम पर ईयर कंट्रीब्यूशन, पर मंथ कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, 200, तो पर ईयर पूछा हुआ है यहाँ पे, तो 200 इंटू 12 दैट इज 2,400। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। बट ऑप्शन आपसे क्या पूछा, इनकरेक्ट, तो आपका आंसर क्या है, ओनली 1, ठीक है। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। सिंपल सी स्कीम को दोस्तों देखो इस पर्टिकुलर ऑप्शन से कितना हम टीडियस बना सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यूपीएससी डज, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। ऑलरेडी हमने 4 स्कीम डिस्कस कर ली है, अगर आपने ये नहीं देखे हैं वीडियोस, गो बैक एंड चेक दिस अप, राइट। 5 फाइनली आपकी स्कीम्स हो चुकी हैं, 5 की 5 आपको आनी चाहिए। चलो दैट विल बी ऑल दोस्तों, थैंक यू।